जायका में आपका स्वागत है। आज मैं पंजाबी दम आलू बनाने की मेरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। आइए तो देखें पंजाबी दम आलू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 400 ग्राम छोटे आलू को नमक डालकर 2 सीटी करके प्रेशर कुक कर लिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज, 10-12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च को मिक्सर में पीस लिया है। 3 मीडियम साइज के टमाटर को पानी में उबालकर छिलका निकालकर मिक्सर में इसकी प्यूरी बना ली है। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच शक्कर, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग, 2 काली मिर्च और 2 छोटी इलायची, 100 ग्राम फीका दही, 10-12 काजू की पेस्ट, 3 बड़े चम्मच तेल और हरा धनिया। चलिए तो दम आलू बनाने की तैयारी करते हैं। दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को टूथपिक या फोर्क की मदद से ऐसे छोटे छोटे अंदर पर छेद कर लेंगे। ये आलू को हम छेद इसलिए कर रहे हैं ताकि जब उसको हम ग्रेवी में डालें तो सारे मसालों की फ्लेवर अंदर तक अच्छे से आ जाए। ये सारे आलू छेद होकर तैयार है। अब हम इसे मसालों के साथ शैलो फ्राई करेंगे। उसके लिए एक पैन में 2 चम्मच तेल, लाल मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी और आलू डालकर अच्छे से मिला लेंगे और धीमी आंच पर 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये आलू अब एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब हम एक पैन में तेल डालेंगे और ये जो हमने खड़े मसाले लिए हैं वो भी डाल देंगे और मसालों में से फ्लेवर आने तक इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें जीरा, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाकर 5 मिनट तक पकने देंगे। अब हम टमाटर की प्यूरी डालकर 5-7 मिनट धीमी आंच पर और पकाएंगे। अब इसमें काजू का पेस्ट और दही डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक और शक्कर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा धनिया जीरा पाउडर भी डाल दें। अब इसमें आलू डाल दें, धनिया डाल दें और अच्छे से मिलाकर ढककर 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देना है। ये हमारे गर्मा गर्म टेस्टी पंजाबी दम आलू तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आइए देखें मिक्स वेजिटेबल्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 2 बड़े प्याज लंबाई में कटे हुए, 10-12 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 10-12 काजू, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 8-10 काली मिर्च, 2 तमालपत्र, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 100 ग्राम गाजर, 100 ग्राम हरी मटर, 1 शिमला मिर्च, 100 ग्राम उबले हुए कॉर्न, 100 ग्राम फूल गोभी, 1 बड़ा आलू, 50 ग्राम फ्रेंच बीन्स, 100 ग्राम पनीर,
1 कटोरी हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच बटर, 2 बड़े चम्मच तेल, 50 ग्राम फ्रेश क्रीम और पानी। सबसे पहले एक कढ़ाई में बटर डालेंगे और इसमें साबुत मसाला डालकर इसे 2 मिनट तक सौते करेंगे। अब इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और काजू डालकर 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। ये अब पक चुका है, इसे ठंडा होने पर हम पीस लेंगे। इसे हमें एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर इसमें गाजर, आलू, फूल गोभी, मटर, फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च और थोड़ा नमक डालकर इसे 5 मिनट तक सौते कर लेंगे। ये सब्जियों को हम सौते इसलिए कर रहे हैं ताकि ये ग्रेवी में कच्ची ना रह जाए। अब उसी पैन में हम बटर डाल देंगे और पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छे से मिलाकर इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें सौते की हुई सारी सब्जियां डाल देंगे। इसके साथ उबले हुए कॉर्न और पनीर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी, फ्रेश क्रीम, कसूरी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे 5 मिनट ढककर पकने देंगे। अब एक तड़के की कढ़ाई में थोड़ा बटर, जीरा और लाल मिर्च डालेंगे और इसे सब्जी पर डाल देंगे। इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। गर्मा गर्म मिक्स वेजिटेबल्स सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए देखें राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम हरी मिर्च, 3 उबले हुए आलू, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 10-12 पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए, 8-10 करी पत्ता बारीक कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चुटकी हींग, स्वाद अनुसार नमक, 1 कटोरी हरा धनिया, 200 ग्राम बेसन, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 1 चुटकी हल्दी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी सोडा बाइकार्ब, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले मिर्ची में ऐसे चीरे लगा के सारे बीज निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारी मिर्ची तैयार कर लेंगे। अब आलू को मैश कर लेंगे। इसमें हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, सौंफ, हींग, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अब एक बाउल में बेसन, चावल का आटा, नमक, अजवाइन, हल्दी, सोडा बाइकार्ब और पानी डालकर बैटर तैयार कर लेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसे फ्लोइंग होनी चाहिए। अब हम मिर्ची में तैयार किया हुआ स्टफिंग भर लेंगे और ऐसे ही हम सारी मिर्ची स्टफ कर लेंगे। अब स्टफ की हुई मिर्ची को हम बैटर में डिप करेंगे और सीधा गरम किए हुए तेल में फ्राई करेंगे। इसे हमें मीडियम आंच पे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल देंगे और ऐसे ही हम सारे मिर्ची वड़ा फ्राई कर लेंगे। ये सारे राजस्थानी मिर्ची वड़ा सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। और अगर आपको अपनी रेसिपीज के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत ही इसका रिप्लाई करूंगी और जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी। टिल देन स्टे फूडी एंड स्टे हेल्दी।